हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्कीम्स करंट अफेयर, राइट। जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो लॉन्च की गई हैं उसे आज हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने जनवरी से लेके मई तक की जो स्कीम्स थी वो पढ़ चुके हैं। इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले जून से लेके जो सितंबर अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, किस स्टेट ने लॉन्च की, किस सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की, उसको देखेंगे। ओके। और उसके बाद जो हमने जनवरी से लेके मई तक पढ़ा था उसको भी रिवाइज करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो स्कीम्स होंगी उसको हम ट्रिक से रिलेट करके याद रखेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जून से लेके 11 सितंबर तक की जो स्कीम्स हैं जो रिलीज की गई हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला आप देखो, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। सो नंद बाबा मिल्क मिशन जो स्कीम है, ये जो स्कीम है कौन से स्टेट की है? तो ये स्कीम है उत्तर प्रदेश की। ओके। और ये जो स्कीम है, तो इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करेगी ₹1000 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो अब आने वाले अगले 5 सालों में 1000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है। इतने रुपए स्पेंड करके आखिर क्या इसका एम है? तो आप देखो, ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगा जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, ओके, उनको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपने जो गाय वगैरह हैं, राइट, उसका जो मिल्क है उसको एक रीजनेबल प्राइस में उसको बेच सकते हैं। और अगर उनको किसी और नस्ल की कोई गाय वगैरह चाहिए, ओके, तो वो उसको भी खरीद सकते हैं, राइट। और गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि वो सेट करने वाली है 5 डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन 5 डिस्ट्रिक्ट एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ओके। कौन से फाइनेंशियल ईयर में इसने ये एम रखा है अपना? तो 2023-24 में ये अनाउंस किया है कि वो 5 डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर लेगी 2023 से 24 के बीच में। ओके। और ये भी बोला गया कि जो वुमेन्स हैं उनको एक इंपॉर्टेंट रोल भी इसमें दिया जाएगा, राइट। तो नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। तो आप देखो, जो योगी आदित्यनाथ है तो उनको योगी बाबा कहा जाता है, तो इसलिए आप याद कर सकते हो नंद बाबा, राइट। तो किसकी स्कीम है? उत्तर प्रदेश की। ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, जगन्ना अम्मा बोडी योजना, जगन्ना अम्मा बोडी स्कीम। और ये जो स्कीम है कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। ओके। और अब देखो, ये जो स्कीम है ना, तो लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने। और ये स्कीम ओरिजिनली लॉन्च की गई थी 9 जनवरी 2020 को। ओके। बट अब जो 2023 में इसको लॉन्च किया गया है तो ये इसका 4th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है। ओके। ऑलरेडी ये 2020 में लॉन्च हो चुकी है। ओके। एम क्या है इस स्कीम का? तो आप देखो, ये जो एम है इस स्कीम का सबसे बड़ा कि एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप है टेकन टुवर्ड्स प्रमोटिंग एजुकेशन एंड एम्पावरिंग मदर्स। ओके। तो एजुकेशन और मदर्स जो है उनको एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लेके आई है आंध्र प्रदेश, जगन्ना अम्मा बोडी स्कीम। नेक्स्ट है अब आप देखो, अम्मा पोखरी परियोजना, अम्मा पोखरी प्रोजेक्ट। ओके। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है, राइट। और कौन से स्टेट का है? उड़ीसा का है। और ये जो एक प्रोजेक्ट है उड़ीसा का, तो इसमें ये क्या करने वाली है गवर्नमेंट कि कम से कम जो 2000 बिग रिजॉर्वियर हैं, ओके, कहाँ के? उड़ीसा के, जो म्यूनसिपालिटी में आते हैं, वो सारे रिजॉर्वियर को जो गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है? रिनोवेट करने वाली है। ओके। जो भी स्टेट में प्रेजेंट है 115 म्यूनसिपालिटीज़ में जो 2000 बिग रिजॉर्वियर है उनको गवर्नमेंट रिनोवेट करेगी। ओके। और इससे क्या होगा कि ब्यूटिफिकेशन बढ़ेगा, राइट, और लोग आसपास की ब्यूटी को एंजॉय कर पाएंगे। ओके। और इससे क्या होगा कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है अर्बन एरियाज की वो भी अच्छी होगी। सो अम्मा पोखरी प्रोजेक्ट कौन लेके आया है? उड़ीसा लेके आया है। कैसे आप इसको याद रखोगे? सो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, अम्मा पोखरी। तो पोखरी से किसकी साउंड आ रही है? जैसे कि पोखरी, खरी, खीर, राइट। तो थोड़ा सा आपको रिलेट करना है किससे? खीर से। अम्मा खीर, ठीक है। तो अम्मा मान लो खीर बना रही है, तो खीर एक तरीके का क्या है? डिश है। ओके। तो डिश से क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। तो अम्मा पोखरी स्कीम किसकी है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है? उड़ीसा की है, राइट। और इसमें ये क्या करने वाले हैं? 2000 जो बिग रिजॉर्वियर है स्टेट के, ओके, जो 115 म्यूनसिपलिटीज में आते हैं, तो उसको ये रिनोवेट करने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, खड़क नदी बेसिन परियोजना, खड़क रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। ओके। और ये जो प्रोजेक्ट है ये भी किसका है? उड़ीसा का ही है। ओके। तो पहले तो हम याद कर लेते हैं कि खड़क रिवर बेसिन प्रोजेक्ट किसका है? उड़ीसा का। तो आप देखो, रिवर लिखा है ना यहाँ पे, खड़क रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। तो कोई भी रिवर, खड़क लिखा है तो खड़क से खड़क याद रखना है कि कोई भी रिवर खड़ी तो रहती नहीं है। ओके। सब एक दिशा में मूव करती है, तो दिशा से उड़ीसा हो जाएगा। ओके। और आप देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ना, तो इसके लिए 126 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और आखिर इससे होगा क्या? तो पानी को कंजर्व करना है इस स्कीम के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ओके। और जो ड्रिंकिंग वाटर नीड्स हैं उसको और अच्छा बनाना है, समर में जहाँ पे पानी नहीं मिल पाता वहाँ पे पानी मिल सके। ओके। फिश फार्मिंग बढ़िया हो। ओके। और जो ग्राउंड वाटर लेवल है इसको इंक्रीज करना है। तो ये सारे एम है कौन सी प्रोजेक्ट का? खड़क रिवर बेसिन प्रोजेक्ट। ओके। और आप देखो, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे इसमें सेलेक्ट की गए हैं जहां पर मोस्टली फायदा होने वाला है। तो कंधमाल ब्लॉक ऑफ बुद्ध डिस्ट्रिक्ट, राइट, बलीगुड़ा ब्लॉक ऑफ कंधमाल डिस्ट्रिक्ट एंड गुदवेला ब्लॉक ऑफ बालंगीर डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। ओके। जहां पर मोस्टली फायदा होने वाला है जो एक खड़क रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है उड़ीसा का, इससे। ओके। नेक्स्ट है अब आप देखो,
स्टडी इन इंडिया पोर्टल, स्टडी इन इंडिया पोर्टल, तो ये जो एक पोर्टल है ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया, ओके। और लॉन्च किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एस जयशंकर ने, ओके। एस जयशंकर कौन है? तो ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ओके। तो आप देखो ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया था 3 अगस्त 2023 को इन द प्रेजेंस ऑफ एम्बेसडर्स फ्रॉम ओवर 10 कंट्रीज, ओके। तो अलग अलग 10 कंट्रीज के एम्बेसडर थे, उनके सामने इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, स्टडी इन इंडिया, ओके। तो आखिर ये जो पोर्टल है इसका एम क्या है? तो आप देखो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल। इट मीन्स जो इंडियन एजुकेशन है इसको प्रमोट करना, ओके, फॉरेन स्टूडेंट्स में, एंड टू रिवाइव इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल एजुकेशन हब, राइट। तो याद रखना है आपको, स्टडी इन इंडिया पोर्टल नाम से पता लग रहा है किस चीज़ के लिए है। किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने मिलकर न्यू दिल्ली में, और ये लॉन्च किया गया था 3 अगस्त 2023 को, ओके। नेक्स्ट है, अब आप देखो, मुख्यमंत्री सौर मिशन, चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन, ओके। और ये जो एक मिशन है इसको किसने लॉन्च किया है? मेघालय ने। वैसे तो आप देखो सोलर से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे पोर्टल या बहुत सारे मिशन वगैरह आते रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन की, तो आपको याद रखना है कि अगर सीएम लिखा हो और सोलर मिशन लिखा हो तो किसने लॉन्च किया? मेघालय ने, ओके। कैसे अब इसको याद रखेंगे कि चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन, राइट। तो आप देखो सोलर से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे मिशन और टारगेट लॉन्च किए जा रहे हैं, ओके। तो गवर्नमेंट जिसको लेके आ रही है, ला रही, तो ला से ही मेघालय याद रखना है, लाना मेघालय, ओके। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सोलर जो मिशन है, तो आजकल इसको इसलिए इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इससे हम, कोई इंसान अगर घायल है या कुछ भी हम कर सकते हैं, तो घायल इंसान को भी सही कर सकते हैं सोलर का यूज़ करके, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, ओके। तो सोलर मिशन ये किसने लॉन्च किया? तो मेघालय ने लॉन्च किया, ओके। इस तरीके से लिंक बना के आपको याद रखना है, ओके। और अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है ₹500 करोड़ का ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, तो अगले 5 सालों के लिए इसमें 500 करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा, लगाया जाएगा, ओके। एम क्या है इसका? तो आप देखो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये टुवर्ड्स हार्नेसिंग रेन्यूएबल एनर्जी, तो रेन्यूएबल एनर्जी के तरफ एक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेप रहेगा, ओके। और जो भी पावर की शॉर्टेज वगैरह हो जाती है तो उसको भी ये कम करेगा, राइट। और एक न्यू इरा जनरेट होगा ग्रीन प्रोग्रेस का फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट के लिए, राइट। तो क्योंकि मेघालय का है तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट का ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है, ओके। और इससे क्या होगा कि ग्रीन प्रोग्रेस बढ़ेगा फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट में, ओके। तो याद रखना है आपको, चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन किसने लॉन्च किया है? मेघालय ने। नेक्स्ट है, अब आप देखो ऑपरेशन मुस्कान, ओके। तो आप देखो ऑपरेशन मुस्कान जो है ये एक पुरानी एक ऑपरेशन है, ओके। तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक ऑपरेशन है जो रिसेंटली किसने इम्प्लीमेंट किया है अपने स्टेट में? तो मुंबई ने इम्प्लीमेंट किया है, ओके। ओरिजिनली ये जो एक मुस्कान ऑपरेशन है तो ये एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये ऑपरेशन बनाया गया था टू लोकेट एंड रिहैबिलिटेट मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे गायब हो जाते हैं, ओके। मान लो किसी को घर से गायब कर लिया गया, ओके, कोई बच्चा खो गया, तो उनको बच्चों को ढूंढने के लिए, उन बच्चों को ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया था किसने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। और ये जो एक ऑपरेशन है इसको अब डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, ओके, ये इसको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर रही है बच्चों को ढूंढने के लिए, ओके। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन, रेस्क्यू देम एंड प्रॉपरली रिहैबिलिटेट देम, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली मुंबई ने इसको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है, बहुत सारे स्टेट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन मुस्कान रिलेटेड है किससे? ये आपको मेन याद रखना है कि जो बच्चे खो जाते हैं तो उनको ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन मुस्कान है, राइट। तो देखो बच्चे मुस्कान किसके लिए कहते हैं? बच्चों के लिए कहते हैं, तो ऐसे आप इसको भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब आप देखो गृह लक्ष्मी योजना, ओके। तो कहीं पे आप देखो ग्रह की स्पेलिंग आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी, तो गृह लक्ष्मी स्कीम जो है ये कौन से स्टेट की है? तो कर्नाटका की है, ओके। तो गृह लक्ष्मी स्कीम कर्नाटका की है और इसको लॉन्च किया गया है 18 अगस्त 2023 को। कब लॉन्च किया गया? 18 अगस्त को, राइट। और आप देखो ये गारंटी देता है कि जेंडर इक्वलिटी को बनाए रखेगा और एम्पावर करेगा वुमेन को स्टेट में। कौन सी स्टेट में? कर्नाटका में। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये जो स्कीम है कर्नाटका की है, गृह लक्ष्मी स्कीम, ओके। तो आप देखो जब लक्ष्मी जी आएंगी, ओके, तभी तो घर में कार आएगी, तो कार से कर्नाटका हो जाएगा। जब लक्ष्मी जी घर में आएंगी तो गृह लक्ष्मी, तभी कार आएगी तो कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। और आप देखो इसमें गवर्नमेंट करने क्या वाली है? तो गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी ₹2000 एवरी मंथ टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ वुमेन। तो जो भी वुमेन्स हैं, ओके, उनके बैंक अकाउंट में 2000 एवरी मंथ जो कर्नाटका गवर्नमेंट है ये इसको डालने वाली है। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये क्लेम भी किया है कि ये इंडिया का बिगेस्ट मनी ट्रांसफर स्कीम है वुमेन्स के लिए, ओके। तो याद रखना है आपको, गृह लक्ष्मी योजना ये किसकी स्कीम है? कर्नाटका की है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो इसी से रिलेटेड एक और स्कीम है गृह ज्योति योजना, ओके। अभी हमने कौन सा स्कीम पढ़ा? गृह लक्ष्मी स्कीम,
ओके, ये भी किसकी है? कर्नाटका की। फिर हमने देखा गृह ज्योति योजना, तो ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये भी किसकी है? कर्नाटका की है। ओके, और जो कर्नाटका के न्यूली बने हैं कौन? चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। ओके, तो इन्होंने बोला कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी अप टू 200 यूनिट, नॉट ओनली द होम ओनर्स बट ऑल्सो द टेनेंट्स लिविंग इन देयर हाउसेस। तो इन्होंने बोला कि जो 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तो ये सिर्फ मकान मालिक को नहीं, जो उनके किराएदार रह रहे हैं तो वो भी इसका जो प्रॉफिट है वो ले सकते हैं। ओके, तो याद रखना है आपको कि गृह ज्योति योजना ये भी किसकी है? कर्नाटका की है। ओके, तो आप देखो गृह लक्ष्मी, गृह घर में अगर लक्ष्मी आई तो ज्योति वगैरह जला के रखोगे, ऑब्वियसली आरती करोगे, ज्योति जलाओगे, तो गृह ज्योति योजना ये भी किसकी है? कर्नाटका की है। दोनों को आपस में लिंक करके आपको याद रखना है। ओके, जो रिसेंटली 2023 में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, अब आप देखो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, चीफ मिनिस्टर लर्न अर्न स्कीम, राइट। तो ये जो स्कीम है किसकी है? मध्य प्रदेश की है। और अब देखो मेनली इस टाइप की स्कीम जो है ना मध्य प्रदेश ही लेके आती है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि पहले आप कुछ सीखो और उसी में आप कमा भी लो। तो देखो ये जो स्कीम है ना, तो ये इंटेंड कर रही है टू प्रोवाइड अ मंथली इनकम ऑफ ₹8,000 to 10,000। सो 8,000 से लेके 10,000 रुपये के बीच में जो यूथ हैं, ओके, जब वो कोई स्किल्स लर्न कर रहे हैं उसी टाइम वो कमा सकते हैं। तो इतने उनको रुपए दिए जाएंगे, 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक वो कमा सकते हैं। कौन से गवर्नमेंट की स्कीम है? याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश। चीफ मिनिस्टर लर्न अर्न स्कीम, ओके, सीखो कमाओ योजना, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट है, अब आप देखो अबुआ हाउसिंग स्कीम, राइट। तो ये जो अबुआ आवास योजना है ये किसकी स्कीम है? झारखंड की स्कीम है। ओके, और इस स्कीम के थ्रू परमानेंट हाउसेस अरेंज किए जाएंगे फॉर ऑल नीडी फैमिलीज टू लिव इन। जितने भी नीडी लोग हैं झारखंड के स्टेट में, तो उनको अरेंज किया जाएगा परमानेंट हाउसेस। ठीक है, तो अबुआ हाउसिंग स्कीम झारखंड की है। ध्यान रखना है आपको, कैसे हम याद रखेंगे। तो आप देखो अबुआ लिखा है ना यहाँ पे, तो अबुआ से क्या समझ में आ रहा है? बुआ। ओके, तो आप देखो बुआ को भी आवास चाहिए। कहते हैं ना कि अरे बुआ आ रही है, अगर बुआ का नहीं सुनी तो भाई घर में झाड़ हो जाएगा, झाड़ से हो जाएगा झारखंड। ओके, तो बुआ को भी आवास में एक खंड चाहिए, एक पार्ट चाहिए रहने के लिए। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो अबुआ को हमने बुआ से रिलेट कर दिया, बुआ को भी आवास चाहिए, एक खंड चाहिए रहने के लिए, सो झारखंड हो गया। ओके, वरना झाड़ हो जाएगा, कहीं आप उत्तराखंड और झारखंड में ना कंफ्यूज हो जाए, तो झाड़ हो जाएगा। अगर बुआ की बात नहीं मानी तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो सरकार गृह लक्ष्मी योजना, राइट। और ये जो गवर्नमेंट होम लक्ष्मी स्कीम है, इसी का नाम और क्या है? तेलंगाना गृह लक्ष्मी योजना। अभी देखो अभी हमने पढ़ा था कौन सा स्कीम? हमने एक और स्कीम पढ़ी थी अभी रिसेंटली, गृह लक्ष्मी योजना, जिसको कर्नाटका ने लॉन्च किया था। तो इसी स्कीम को किसने लॉन्च किया? तेलंगाना ने भी लॉन्च किया है। ओके, तो कहीं आपको गवर्नमेंट होम लक्ष्मी स्कीम दिखेगा, कहीं पे तेलंगाना गृह लक्ष्मी योजना। तो याद रखना है आपको, इसी नेम से तेलंगाना ने भी लॉन्च किया है। ओके, और ये जो गृह लक्ष्मी योजना है, तो तेलंगाना जो है इसमें ये प्रोवाइड करने वाली है मॉनेटरी असिस्टेंट ऑफ ₹3 लाख टू द पुअर वुमेन हु ओन लैंड और अ रूम। ओके, तो ये लोग क्या करने वाले हैं? जो तेलंगाना की स्कीम है गृह लक्ष्मी योजना, ओके, तो ये लोग क्या करने वाले हैं? ये 3 लाख रुपए देंगे जो पुअर वुमेन है उनको, ताकि वो अपना घर बना सकें। ओके, अगर किसी वुमेन के पास कोई ज़मीन है, चाहे एक कमरा है छोटा सा, राइट, उनके पास ज़मीन है, तो वो घर बना सकते हैं, इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको वो पैसे देगी। कितने रुपए देगी? 3 लाख रुपए देने का बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। अब आप देखो ये जो स्कीम है ना, तो ओरिजिनली इसको उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बट अब धीरे धीरे कई सारी स्टेट इसी नेम से लॉन्च कर रही हैं। तो रिसेंटली गुजरात ने भी किया है। तो मेन एम इसका आपको याद रखना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, तो मेनली ये किससे रिलेटेड है? टू प्रमोट इट्स इंडिजिनस प्रोडक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो स्टेट के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, ओके, उनको इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट स्कीम। ओके, और ये एक इनिशिएटिव था सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट अब आप देखो वसीपू इयकम परियोजना, वसीपू इयकम प्रोजेक्ट, और ये जो स्कीम है किसकी है? तमिलनाडु की है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? इज टू प्रमोट रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो रीडिंग की हैबिट होती है उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको, वसीपू इयकम प्रोजेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है रीडिंग हैबिट्स बच्चों में डेवलप करने के लिए, इसलिए। ओके, नेक्स्ट जो योजना है, जो स्कीम है, उसका नाम क्या है? सोनी स्कीम, SAUNI। ओके, और सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम, राइट। और ये कहाँ की है? तो गुजरात की है। तो सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में। ओके, तो आप देखो इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने।
किसके लिए? तो आप देखो डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके ईजिली, जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट, इरिगेशन सिस्टम में चाहिए, तो फार्मर्स की जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसको प्रोवाइड करने के लिए। और मेन इसका प्राइमरी गोल क्या है? इज़ टू चैनलाइज एक्सेस फ्लड वाटर फ्रॉम द सरदार सरोवर डैम। ओके, तो सरदार सरोवर जो डैम है वहाँ से जो एक्सेस वाटर आता है, ओके, जो फ्लड का वाटर होता है लोकेटेड अलोंग द नर्मदा रिवर, तो वहाँ पर उस पानी को क्या करना है? रिप्लेनिश करना है 115 मेजर डैम्स बना के। ओके, और कहाँ पे ये बनाए जाएंगे? जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स होंगे वहाँ पे। ओके, तो कहाँ पर ये बनाया जाएगा? जो ड्रॉट प्रोन रीजन्स होंगे वहाँ पे, राइट। तो याद रखना है आपको, ये जो सोनी स्कीम है कहाँ की है? गुजरात स्टेट की है। नेक्स्ट है, अब आप देखो बाल श्रमिक विद्या योजना, चाइल्ड लेबर एजुकेशन स्कीम 2023। नाम से ही पता लग रहा है जो बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं, ओके, उनके लिए एजुकेशन स्कीम है एक। तो आप देखो जो बच्चे चाइल्ड लेबर से, ओके, जो डेली चाइल्ड लेबर उनको करना पड़ रहा है, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। क्यों? क्योंकि वो उत्तर दे सके, तो उत्तर से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऐसे पहली बात तो आपको याद रखना है। ओके, और आप देखो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है तो ये क्या करेगी? तो ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस ₹1000 पर मंथ टू बॉयज़ एंड ₹12,000 पर मंथ टू गर्ल्स। ओके, इस उत्तर प्रदेश ने क्या कहा है कि हम 1000 जो रुपए हैं वो बॉयज़ को देंगे और 1200 रुपये किसको देंगे? गर्ल्स को देंगे। ठीक है, तो याद रखना है आपको बाल श्रमिक विद्या योजना ये कौन से स्टेट की स्कीम है? सो उत्तर प्रदेश स्टेट की ये स्कीम है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना। तो जो एनआरआई जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, उनके लिए एक एनआर सेविंग अकाउंट स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। ओके, तो ये कौन सी बैंक लेके आई है? तो फेडरल बैंक लेके आई है। तो आप इसको इतना याद रखना है आपको कि ये एनआरआई वुमेन अकाउंट सेविंग स्कीम किसका है? तो फेडरल बैंक का। ठीक है, तो आप देखो एनआरआई मतलब क्या हो गया कि वुमेन्स बहुत दूर रहती हैं, ओके, इंडिया में नहीं रहती, तो वो आते आते क्या हो जाएंगी? फेड हो जाएंगी, राइट। तो इसलिए ये बैंक बनाया गया है। तो फेड से फेडरल बैंक आपको याद रखना है। ओके, सो एनआर सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर एनआरआई वुमेन, ओके, कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने। नेक्स्ट इज रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम, यानी कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना। और ये जो स्कीम है किसने लॉन्च की है? तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। ओके, तो ये जो स्कीम है इसकी वजह से क्या होगा कि इस स्कीम की वजह से एवरी ईयर जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नीडी फैमिलीज टू कन्वर्ट देयर कच्चा हाउसेज इनटू पक्का हाउसेज। ओके, जो भी नीडी फैमिलीज हैं, राइट, तो उनकी हेल्प करेगी गवर्नमेंट की, अगर उनके पास कच्चा हाउस है तो वो अपने हाउस को पक्का हाउस बना सके, राइट। हमें याद रखना है कि रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम किसकी है? छत्तीसगढ़ की। कैसे याद रखेंगे? तो आप देखो रूरल हाउसिंग जस्टिस स्कीम की बात हो रही है, ओके, तो आप सभी को घर मिले, जितने भी लोग रूरल एरियाज में रहते हैं सभी के साथ न्याय हो, सभी को छत मिले। छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ओके, तो रूरल हाउसिंग में न्याय कैसे होगा? जब सबको छत मिले, छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो सशक्त महिला ऋण योजना, एम्पावर्ड वुमेन लोन स्कीम, ओके, जो एक कोलेटरल फ्री लोन स्कीम है, नेमली इसका नाम क्या है? सशक्त महिला ऋण योजना। ओके, कैसे याद रखोगे? तो आप देखो सशक्त महिला ऋण योजना की बात हो रही है, तो महिला सशक्त और कैसे बनेंगी? जब वो हिमाचल पे चलेंगी, ऐसे ही रिलेट करके याद रखना है, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये जो स्कीम है कौन से स्टेट की है? हिमाचल प्रदेश की है, और हिमाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया था 20 जुलाई 2023 को। ओके, और ये जो स्कीम है ये क्या करेगी? तो ये भी लोन देगी वुमेन्स को फॉर परस्यूइंग देयर एंटरप्रेन्योरल ड्रीम्स। ओके, तो कोई वुमेन अगर एंटरप्रेन्योर है, राइट, तो वो अपने ड्रीम्स को कम ट्रू कर सके, तो इसलिए ये लोन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ओके, अगर कोई वुमेन इंगेज है लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में, ओके, और वो अपने डे टू डे की जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल करना चाहते हैं, या अपनी फैमिलीज़ के लिए उनको लोन की ज़रूरत है अपनी फैमिलीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, सो ये जो स्कीम है किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है, लॉन्च की गई है। क्या नाम है इसका? एम्पावर्ड वुमेन लोन स्कीम, जिसका नाम और क्या है? कोलेटरल फ्री लोन स्कीम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इसमें देखो, तो देखो ये जो स्कीम है ना, तो मेनली लॉन्च की गई है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए जो बोनाफाइड हिमाचली वुमेन है, ओके, तो उनके लिए है। और इसमें क्रेडिट फैसिलिटी क्या होगी कि ₹21,000 दिया जाएगा, 51,000 भी ले सकते हैं, ₹1,00,000 भी ले सकते हैं एट अ रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट 8.51%। ठीक है, तो 8.51% की इंटरेस्ट रेट से ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है ये दिया जाएगा। ओके, जो बोनाफाइड हिमाचली वुमेन्स हैं उनके लिए है स्पेशली, याद रखना है आपको। ओके, हिमाचल प्रदेश का ये स्कीम है एम्पावर्ड वुमेन लोन स्कीम, राइट। नेक्स्ट है, अब आप देखो कालेश्वरम प्रोजेक्ट, कालेश्वरम परियोजना, और ये जो परियोजना है कौन से गवर्नमेंट की है? तो ये है आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट की, और इसको ओपन किया था तेलंगाना गवर्नमेंट ने 21 जून 2019 को। ओके, और फिर से ये ऑपरेशन में लेके आई है तेलंगाना गवर्नमेंट।
तो आप देखो ये जो कलेश्वरम प्रोजेक्ट है ना, तो ये एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ऑन गोदावरी रिवर में इन तेलंगाना। ओके, तो जो गोदावरी रिवर फ्लो कर रही है तेलंगाना में, तो उसके लिए ये एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कलेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना। याद रखना है आपको, 21 जून 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और फिर से 2023 में इसको ऑपरेट किया गया है, राइट। तो आप देखो कलेश्वरम प्रोजेक्ट, तो कालेश्वरम लिखा है ना, जैसे कि काले सर, तो काले सर पे क्या लगाते हैं हम, अपना तेल लगाते हैं। काले सर यानी कि हमारे बाल, बाल में लगाते हैं तेल, तो तेलंगाना, ठीक है। तो कालेश्वरम काले सर, ऐसे रिलेट करके आपको याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है कौन से स्टेट की है, सो तेलंगाना की। नेक्स्ट अब आप देखो इंडिया इन पेरिस कैंपेन, तो ये एक कैंपेन चलाया गया था रिसेंटली, ओके। तो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, इतना आपको बस याद रखना है। कैंपेन रिलेटेड किससे है, तो आप देखो इंडिया इन पेरिस, जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, ओके। तो उसके लिए ये जो कैंपेन है लॉन्च किया गया है। ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस एंड प्रमोट करे स्पोर्ट्स को अक्रॉस इंडिया अहेड ऑफ द पेरिस ओलंपिक गेम्स, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो ऑपरेशन कन्विक्शन, ओके। तो ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन है, तो इसको कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ओके। तो उत्तर प्रदेश की जो यूपी पुलिस है उसने लॉन्च किया है ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर स्पीडी ट्रायल। अब इसमें स्पीडी ट्रायल होगा, यानी कि जो भी कन्विक्ट है, राइट, जो भी दोषी है किसी भी केस से अगर वो रिलेटेड है, तो 20 जो केसेस हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, रेप में हो, मर्डर में हो, ओके, या काउ स्लॉटर से रिलेटेड हो। तो विद इन 30 डेज, राइट, उस पर चार्ज लगाया जाएगा और उसके ऊपर आगे के स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ओके। और वो केसेस जो रजिस्टर्ड है अंडर द पॉस्को एक्ट, ओके। तो पॉस्को एक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये जो बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड होता है ये पॉस्को एक्ट। अगर उनके साथ कुछ सेक्सुअली मिसबिहेव होता है, ओके, तो पॉस्को एक्ट किससे रिलेटेड है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड है, राइट। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो स्टेट पुलिस लॉन्चेस न्यू स्कीम पेंगल पथु कापटू थिटम, ओके। तो ये जो स्कीम है किसने स्टार्ट किया है, सो तमिलनाडु ने इसको स्टार्ट किया है और इसको लॉन्च किया गया था 20 जून 2023 को, ओके। तो तमिलनाडु पुलिस ने इसको लॉन्च किया है, क्या नाम है इसका, पेंगल पाथु कापटू थिटम, राइट। सो एम क्या है इस स्कीम का, सो आप देखो जो तमिलनाडु पुलिस है उसने लॉन्च किया इस स्कीम को, राइट, किसके लिए, जो वुमेन है उनकी सेफ्टी के लिए, ओके। और चेन्नई सिटी में ये 20 जून से इसको स्टार्ट किया गया था, राइट। और ये जो स्कीम है प्रोवाइड करेगा सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू वुमेन हु रिटर्न फ्रॉम वर्क बिटवीन 10 PM टू 7 AM, ओके। सो आप देखो ये जो स्कीम है इसका मेन एम क्या है कि जो वुमेन वर्क कर रही हैं, ओके, 10 PM से लेके 7 AM के बीच में, तो उनके लिए एक सेफ ट्रांसपोर्टेशन उनको मिल सके, उसके लिए ये स्कीम है पेंगल पाथु कापटू थितम। तो आप देखो अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा तो उनको पैदल चलना पड़ेगा, तो पैदल से पेंगल, तो आप देखो पेंगल पैदल, पेंगल पैर, ओके। तो पैदल चलना पड़ेगा, तो पेंगल पाथु कापटू थिटम जो स्कीम है ये किसकी है, तमिलनाडु की है। याद रखना है आपको कि पैदल चलना पड़ेगा अगर उनको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा। मिलेगा से तमिलनाडु हो जाएगा, मिल से तमिलनाडु, और पेंगल से याद रखना है आपको पैर, ओके, पेंगल पैर, राइट। तो पेंगल पाथु कापटू थिटम स्कीम जो है किसकी है, तमिलनाडु के लिए। किसके लिए है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड हो सके वुमेन्स को अगर उनका जो वर्क का टाइम पीरियड है वो कितना है, 10 PM से 7 AM के बीच का, ओके। नेक्स्ट से अब आप देखो पॉलिटेक्निक चलो अब कैंपेन। तो रिसेंटली ये एक कैंपेन है जो स्टार्ट किया था किसने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इस कैंपेन का एम क्या है, टू एनरोल लैक ऑफ यूथ इन गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट एवरी ईयर। तो पॉलिटेक्निक, अब आप देखो अगर कोई 12th में जिसके पास मैथ्स है तो वो मेनली क्या करते हैं, बीटेक कर लेते हैं, ओके। तो पहले लोग पॉलिटेक्निक भी करते थे, अब पॉलिटेक्निक का क्रेज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसको और बढ़ाने के लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम क्या था, पॉलिटेक्निक चलो कैंपेन। और ये जो कैंपेन है इसमें क्या एम रखा गया कि लैक ऑफ यूथ जो है वो गवर्नमेंट या किसी भी एडेड या प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में हर साल एडमिशन ले, ठीक है। तो याद रखना है आपको पॉलिटेक्निक चलो कैंपेन किसका है, उत्तर प्रदेश का, ओके। नेक्स्ट है अब आप देखो बीमा वाहक स्कीम, ओके। और ये जो बीमा वाहक योजना है, ये जो स्कीम है, ये इसको किसने लॉन्च किया है, सो IRDAI ने, ओके। तो IRDAI लॉन्च किया है बीमा वाहक स्कीम को, ओके। और अब देखो ये जो IRDAI है इसका मेन एम क्या है कि जितने भी रिमोट एरियाज है वहाँ पर सबके पास ये इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत बीमा पहुंच सके, ओके, उनके पास इंश्योरेंस पहुंच सके, सब लोग इंश्योरेंस करा सके गांव गांव तक, राइट। तो इसको लॉन्च किया गया है बीमा वाहक योजना, राइट। और अब देखो हर एक जो ग्राम पंचायत होगी तो वहां पे एक बीमा वाहक बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, बीमा वाहक बनाया जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा सेलिंग करने के लिए और जो भी सर्विसेज हैं उसको बताएगा, उसको सेल करेगा, राइट। और जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ओके, तो उसका पूरा कवर करेगा कौन, बीमा वाहक, जो हर एक ग्राम पंचायत में बनाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि ये जो बीमा वाहक मेन जो स्कीम है इसका टारगेट रखा गया है कि दूर दराज के जितने भी रिमोट एरियाज हैं
उनको कवर कर सकें, ओके, और गांव गांव तक सबके पास इंश्योरेंस पहुंच सके, बीमा पहुंच सके। तो ये जो बीमा वाहक योजना है किसकी है? IRDAI की, राइट। ओके, सो आप देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो जून से लेके टिल सितंबर 11 तक लॉन्च की गई हैं वो हमने पढ़ लिया है। ओके, अब हम रिवाइज करेंगे जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसको, जिसमें हमने कवर किया था जनवरी से लेके मई तक के इंपॉर्टेंट स्कीम्स को। ओके, फर्स्ट स्कीम इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, एस्पिरेशनल टाउन्स एंड एस्पिरेशनल पंचायत। इट मीन्स कृषि और संबंधित क्षेत्रों का समग्र विकास, आकांक्षी शहर और आकांक्षा पंचायत। सो देखिए ये 3 स्कीम्स हैं जो रिसेंटली अभी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च की है, ये 3 स्कीम्स। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, तो उन्होंने ये 3 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं रिसेंटली। ओके, ओवरऑल अगर हम इसका एम देखें तो एम क्या है इसका? टू इंक्रीज एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इफ पर्टिकुलर स्कीम की बात करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, सो इसका एम क्या है ओवरऑल? ओके, सो देखिए जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह हैं तो उनका मूल्यांकन करना, उनका असेसमेंट करना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, और उनके काम को और ज़्यादा इंकरेज करने के लिए कि वो और ज़्यादा अच्छा करें, राइट। सो इसलिए ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को लॉन्च किया है ये स्कीम। इसमें जो थर्ड स्कीम है वो है एस्पिरेशनल पंचायत। अभी एस्पिरेशनल पंचायत में क्या है कि टू सेलेक्ट द मोस्ट बैकवर्ड 285 पंचायत, 285 जो मोस्ट बैकवर्ड जो पंचायत है उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये 3 स्कीम्स रिसेंटली अभी किसने लॉन्च की है? मई में। सो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने। तो आपको ध्यान रखना है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एंड एस्पिरेशनल टाउन एंड एस्पिरेशनल पंचायत। ओके, सो ध्यान रखना है आपको जम्मू एंड कश्मीर में। सो देखिए जम्मू एंड कश्मीर को धीरे धीरे और ज़्यादा अपग्रेड करने की बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। सो ये भी स्कीम्स किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की, राइट। नेक्स्ट स्कीम इज स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, एंड दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट, लॉन्च बाय पंजाब CM भगवंत मान। एम क्या है इस स्कीम का? पंजाब गवर्नमेंट विल अपग्रेड 117 गवर्नमेंट स्कूल। इसमें एम क्या रखा गया है कि 117 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको और अपग्रेड किया जाएगा। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये एमिनेंस मीन्स क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, राइट। सो क्या कर रहे हैं? स्कूल को अपग्रेड कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल को, कि बच्चे अपने आप को भी अपग्रेड कर सके और एक प्रॉपर जॉब की तरफ बढ़ सके। ओके, तो स्कूल का एजुकेशन अच्छा होगा तभी उनको प्रॉपर अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो जॉब से ही आपको पंजाब याद रखना है। ओके, सो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने, राइट। नेक्स्ट स्कीम इज integrated food security scheme for providing free fruit grain, and this scheme is launched by approved by कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव किया है इस स्कीम को। इट मीन्स निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। अब आप देखो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है। ओके, तो ऑब्वियसली कौन सी गवर्नमेंट इसको लॉन्च करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है, राइट। सो कैबिनेट मिनिस्ट्री ने मिलकर इसको अप्रूव किया है इस स्कीम को, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, राइट। और देखिए ये स्कीम जो है ये स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2023 से। सो जैसे ही 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर वाला दिन आया, क्या हुआ? फूड के लिए ज़्यादा काम किया गया, ठीक है। सो इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की गई, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्कीम है ये आती है अंडर PMGKAY, इट मीन्स PM गरीब कल्याण अन्न योजना। किसके अंडर में आती है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना, टू प्रोवाइड 5 kg फ्री फ्रूट ग्रेन्स टू अंत्योदय अन्न योजना। अब ये जो स्कीम है इसके अंडर में 5 kg फ्री फूड दिया जाएगा, जो किसकी स्कीम के अंदर आती है? अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू। ओके, और सेकंड इसमें एम क्या रखा गया है? प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशियरी जो है उनको ये सारे जो ग्रेन है फूड ग्रेन से ये प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम ये रिलेटेड है कैबिनेट मिनिस्ट्री से और ये आती है अंडर PM गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू, जिसमें 5 kg फ्री फूड दिया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लोग आते हैं, और प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज जो है उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके मेन एम है, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0। अभी स्वदेश दर्शन स्कीम बहुत चल रही है। ओके, तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने। अभी स्वदेश दर्शन स्कीम जो है ये 2.0 है, इट मीन्स इससे पहले भी स्टार्ट हुई होगी। सो इससे पहले जो स्कीम स्टार्ट हुई थी स्वदेश दर्शन स्कीम, ये लॉन्च हुई थी 2014 और 15 में। क्यों लॉन्च की गई थी और ये वाली क्यों लॉन्च की गई है 2.0 भी? टू प्रमोट एंड डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, एग्जाम्पल रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट एक्सेट्रा। ओके, तो प्रमोट करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट है उनको। ओके, सो स्वदेश दर्शन स्कीम किसने लॉन्च की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, क्योंकि देखिए स्वदेश दर्शन की बात हो रही है तो जब हम कहीं दर्शन करने जाते हैं तो ऑब्वियसली टूर पे ही जाते हैं, तो टूरिज्म से ही रिलेटेड है,
राइट। सो टूरिज्म हो जाएगा, सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन योजना तो पुरानी है, बट रिसेंटली ये अभी न्यूज़ में थी। तो क्यों न्यूज़ में थी? तो इसने रिसेंटली अचीव किया है 10 मिलियन एनरोलमेंट मार्क इन 2022। ओके, सो 2022 में इसने 10 मिलियन अपना एनरोलमेंट अचीव कर लिया है, दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में थी। ओके, और इसमें क्या होता है कि जो बेनिफिशियरी होते हैं उनको 1000 से लेके 5K पर मंथ दिया जाता है, इस स्कीम के थ्रू दिया जाएगा, राइट। सो अटल पेंशन योजना जो है ये कब आई थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी। सो ये 2015 में आई थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था और पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कोलकाता से। ओके, और ये जो पूरी स्कीम है ऑब्वियसली पेंशन से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। सो कौन सी मिनिस्ट्री में ये आ जाती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब आप देखो यहाँ पे पेंशन लिखा है ना, पेंशन, और पेंशन वगैरह के जो काम वगैरह होते हैं ना, तो उसको हम पेन से नोट डाउन करते हैं। ओके, तो जो भी लोग जो ओल्ड एज होते हैं जिनको पेंशन मिलती है, तो वो क्या करते हैं, अपना हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से रखते हैं और खुद से पेन से लिखते हैं एक एक चीज़। तो पेन से ही आपको याद रखना है, पेन 15, ठीक है। तो पेंशन 15, तो दोनों ही देखिए रिलेट हो रहा है, पेंशन 15, ठीक है। सो अटल पेंशन योजना कौन से सन में आई थी? 2015 में आई थी, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्कीम है सीएम सुरक्षा सहायता स्कीम, मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता योजना, एंड दिस स्कीम इज लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, व्हाट इज द एम ऑफ दिस स्कीम? कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ नीडी चिल्ड्रन, एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है और किसके लिए ये काम करेगी? जो नीडी चिल्ड्रन है, जो डेस्टिट्यूट वुमेन्स हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं। इट मीन्स जो राज्य सरकार जो है वो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, अनाथ हैं, निराश्रित महिलाएं हैं जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। ओके, सो मुख्यमंत्री सुख आश्रय यानी कि अच्छा आश्रय मिले और सहायता मिले। ओके, सो आप देखो कैसे याद रखोगे कि ये जो स्कीम है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सुख आश्रय और सहायता, ठीक है। तो हमें सुख और अच्छा आश्रय और सहायता कौन हमेशा प्रोवाइड करता है? हमारी माँ करती है ना। तो जब हम छोटे होते हैं तो माँ के आंचल में छुप जाते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हम माँ के पास ही जाते हैं। ओके, तो माँ का आंचल हमें क्या प्रोवाइड करता है? सुख और सहायता, ठीक है। तो माँ का आंचल सो हिमाचल, राइट। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की ये स्कीम है, कौन सी? सुख आश्रय सहायता योजना, राइट। नेक्स्ट इज पीएम कुसुम स्कीम, एंड पीएम कुसुम स्कीम, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, राइट। अब ये क्यों रिसेंटली न्यूज़ में रही? वैसे तो ये स्कीम 2019 में आई थी, तो अगर आपसे पूछा जाए कुसुम योजना कब आई थी, तो 2019 में आई थी। कैसे आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे? तो बस आप इतना याद रखिए, कुसुम 19 साल की, कुसुम 19 साल की। ओके, सो कुसुम 19 साल के, सो 2019 में आई थी। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों रही? सो देखिए, पीएम कुसुम स्कीम में सोलर पावर कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का एक एम रखा था, जिसमें इसने प्रीवियस टारगेट अपना 2022 को कंप्लीट कर लिया था। अब एक नया टारगेट सेट किया है टू इंस्टॉल 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2026 तक इसे कंप्लीट करना है। सो इसलिए फिर से पीएम कुसुम स्कीम जो है वो न्यूज़ में आई, राइट। सो लॉन्च हुई थी ये फर्स्ट टाइम 2019 में, और इसका न्यू एम क्या है? टू इंस्टॉल 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2026, राइट। सो ये भी आपको ध्यान रखना है इसका एम। और कुसुम स्कीम कब आई थी? 2019 में आई थी, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो ये ध्यान रखना है आपको। कुसुम 19 साल की, सो 19 में आई थी, 2019 में। नेक्स्ट स्कीम इज लाडली बहना योजना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अभी यूपीपीसीएस का एग्जाम भी हुआ था, तो उसमें ये स्कीम पूछी गई थी। ओके, सो इसको लॉन्च किया है बाय मध्य प्रदेश के सीएम ने, और कहाँ पे इसको लॉन्च किया था? फ्रॉम नर्मदापुरम। तो एमपी में एक जगह है नर्मदापुरम, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, राइट। लाडली बहना योजना। अब ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 5 मार्च 2023 को, और एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हुआ था, इसमें रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हुआ था 25 मार्च 2023 से। तो आपको लॉन्च डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, 5 मार्च 2023। लाडली बहना योजना, अंडर दिस स्कीम ऑल द पुअर सिस्टर्स, इट मीन्स बहना, गेट 1000 पर मंथ, तो उनको 1000 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। अब यहाँ पर आप देखिए लाडली बहना। ओके, तो आपने देखिए अगर कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा जेठालाल की वाइफ कौन है? दया। तो उनको सब दया बहन कहते हैं, और दया बहन पूरी सोसाइटी की, गोकुल सोसाइटी की क्या है? लाडली है, राइट। सो लाडली कौन है? दया। तो देखिए दया और मध्या, दया मध्या, ठीक है। सो मध्या दया, तो ये स्कीम किसकी है? मध्य प्रदेश की है, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ये स्कीम किसकी है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की। लाडली कौन है? लाडली है दया बहन, दया मध्या, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट करेंगे, बार बार बोलेंगे तो इसलिए आपको याद रहेगा ये स्कीम, ठीक है। बस शर्त क्या है? आपको रिवाइज करनी है हर एक स्कीम। नेक्स्ट इज
प्रधानमंत्री गति शक्ति। अब प्रधानमंत्री गति शक्ति जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के थ्रू 13 अक्टूबर 2021 में। ओके, सो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि पीएम गति शक्ति जो स्कीम है ये कब आई थी, तो ये आई थी 2021 में। कैसे अब याद रखेंगे? सो देखिए, इस टाइम 21वीं सदी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, और 21st सेंचुरी में सब कुछ बहुत स्पीड से चल रहा है, गति से चल रहा है, ठीक है। सो गति से चल रहा है 21st सेंचुरी में। सो 21st यानी कि 2021। सो 2021 में ये स्कीम आई थी पीएम गति शक्ति। ओके, तो रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि फर्स्ट पीएम गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप हेल्ड हुआ था अभी रिसेंटली गोवा में। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। सो इसका एम क्या है? विल ब्रिंग 60 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रोड एंड रेलवे together in one platform for planning of all infrastructure connectivity projects. Okay, so 16 ministries सब एक साथ आएंगे together in one platform and planning करेंगे infrastructure and connectivity projects related. Okay, all the schemes that have to be completed by 2024-25 will be put under गति शक्ति। अब जो भी स्कीम राइट वो कंप्लीट हो जाएंगी 2024 एंड 25 में, तो वो पूरी तरीके से अंडर गति शक्ति में आएंगी। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ये कब आई थी? 2021 में आई थी। रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि पीएम गति शक्ति रीजनल वर्कशॉप हुआ है रिसेंटली, कहाँ पर? अभी गोवा में। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज पीएम मित्र स्कीम, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। और ये जो स्कीम थी ये लॉन्च हुई थी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के थ्रू इन 2021 में। अब ये 2021 में हुई थी, तो अब ये क्यों न्यूज़ में आई? तो देखिए, अब ये क्यों न्यूज़ में आई? क्योंकि इसी से रिलेटेड 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, विल बी सेटअप इन तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी एंड महाराष्ट्र। ओके, तो 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे जो किसके अंडर में है? पीएम मित्र स्कीम। और ये जो पीएम मित्र स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। ओके, टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटेटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि पीएम मित्र स्कीम किससे रिलेटेड है? ये मित्र स्कीम टेक्सटाइल से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे 2021 में लॉन्च की थी। ओके, नेक्स्ट इज रीच आउट स्कीम, एंड रीच आउट की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसे लॉन्च की है। एम क्या है इसका? टू प्रमोट रिसर्च एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, टू सपोर्ट वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब यहाँ पर रीच आउट की बात हो रही है, तो देखिए रीच आउट तो सबसे ज़्यादा पहुंच किस चीज़ की इस टाइम? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने इसको लॉन्च किया है, सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्कीम इज इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट, रेशम उत्पादकों के लिए भारत की पहली बीमा योजना। अब भारत की पहली बीमा योजना वो भी किसके लिए? जो रेशम का उत्पाद करते हैं, जो रेशम का प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए, सेरिकल्चरिस्ट के लिए। तो ये स्कीम लॉन्च की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ओके, और इसका एम क्या है? फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स सेरिकल्चरिस्ट। जो भी रेशम का जो उत्पाद करते हैं, जो सेरिकल्चरिस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो ये स्कीम कौन लेके आया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट। सो ध्यान रखना है आपको, कौन लेके आया? उत्तराखंड गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रखना है आपको। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट एक टाइप की इंश्योरेंस स्कीम है उत्तराखंड। नेक्स्ट है लीन स्कीम, एंड लीन स्कीम इज लॉन्च बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री, यानी कि नारायण राणे जो हैं। क्यों ये लॉन्च की गई? टू प्रोवाइड रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमई, राइट। सो देखिए, एक तरीके से ग्लोबल कंपटीशन देने के लिए एमएसएमई को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ही, लीन स्कीम। ओके, सो देखिए लीन स्कीम किसकी है? एमएसएमई की है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो लीन से हमें ध्यान रखना है लेन देन। ओके, तो कोई भी, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो, ठीक है, या कोई भी आप अपना स्टार्टअप खोलते हैं, एमएसएमई वगैरह अगर आप चला रहे हो, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आप काम कर रहे हो, तो लेन देन हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। तो लेन देन चलता ही रहेगा, तो लेन देन से ही आपको ध्यान रखना है लीन स्कीम। तो लीन स्कीम रिलेटेड है एमएसएमई मिनिस्ट्री से, ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। ओके, सो लीन स्कीम किसकी है? एमएसएमई की, टू प्रोवाइड रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमईज, राइट। नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना, एंड दिस स्कीम इज लॉन्च बाय यूके सीएम पुष्कर सिंह धामी। फिर से ये स्कीम लॉन्च की है यूके के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी ने। क्यों लॉन्च की गई है? टू मेक सिंगल वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड। तो हर एक जो एक वुमेन है, ओके, एक सिंगल वुमेन है या जो अविवाहित जो महिलाएं हैं, उनको आत्मनिर्भर और एम्पावर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है किसने? यूके के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है? एकल महिला सशक्त रोजगार योजना। एकल महिला, अब जो भी महिला अकेली है, ओके, या जो
अनमैरिड जो वुमेन है उनको सशक्त बनाना है। तो उनको सशक्त बनाने के लिए देखिए कई सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो कैसे आपको ध्यान रखना है, जो एकल महिला है उसको सशक्त और रोजगार देने के लिए उसको क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, और मोटिवेट कैसे करेंगे कि अगर वो अपने रोजगार में कदम बढ़ाएंगी अच्छा तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो पुरस्कार से ही पुष्कर याद रखना है आपको। ठीक है, पुरस्कार मिलेगा महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए। तो पुरस्कार पुष्कर, तो पुष्कर सिंह धामी कहाँ के सीएम है, यूके के। तो ये जो स्कीम है यूके की है। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। एकल महिला जहाँ पे बोला जाए तो एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना कौन से स्टेट की स्कीम है, उत्तराखंड की। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। सागर परिक्रमा पहल जो है, ये जो स्कीम है ये है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की। सो क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, टू ऑर्गेनाइज द सी वॉयज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट एंड यूटी। इट मीन्स सभी जो कोस्टल स्टेट्स हैं, यूटी हैं, उसमें समुद्री यात्रा आयोजित करने के लिए। ओके, सो देखिए ये जो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव है, ये इसका जो फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट हुआ था मंडावी गुजरात से ऑन मार्च 2022 से। ओके, और ये जो कंप्लीट हुआ था, इसका फर्स्ट फेज वो 6 मार्च को कंप्लीट हुआ था 2022 पोरबंदर गुजरात में। लॉन्च भी हुआ गुजरात में और इसका कंप्लीशन भी कहाँ पे हुआ, गुजरात में। ओके, अब लॉन्च की गई है इसका थर्ड फेज प्रोग्राम ऑन February 19, 2023 में इन गुजरात में। ठीक है, तो सूरज के गुजरात में इसका थर्ड फेज लॉन्च किया गया था अभी February रिसेंटली 23 में। ओके, सो ये डेट्स आपको याद रखनी है। अगर फर्स्ट फेज आपसे पूछा जाए तो मांडवी गुजरात में, थर्ड फेज पूछा जाए ओके सो सूरत गुजरात में। ठीक है, तो क्या है ये सागर परिक्रमा इनिशिएटिव, कहाँ का है मेनली, तो मेनली ये स्टार्ट किया है गुजरात से। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू ऑर्गेनाइज अ सी वॉयज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड यूटी। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज एमपी लैड स्कीम, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ऑब्वियसली ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। लॉन्च हुई थी ये पहली बार 1993 में, बट अब क्यों ये न्यूज़ में है, तो अब ये रिसेंटली इसलिए ये न्यूज़ में थी क्योंकि एमपी लैड की जो गाइडलाइंस हैं और कुछ वेब पोर्टल्स हैं, इसको कुछ चेंजेस किए गए हैं इसमें। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को अंडर दिस स्कीम एवरी एमपी इज एंटाइटल टू स्पेंड ₹5 करोड़। हर एक एमपी वो कितना स्पेंड करेगा, 5 करोड़ स्पेंड करेगा। एम क्या रखा गया है कि जो एमपी लैड फंड है must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education and etc. ओके, सो इस स्कीम में जो न्यू गाइडलाइंस है इसमें ये बताया गया है कि एवरी एमपी जो है वो स्पेंड करेगा 5 करोड़, और जो यूज़ होगी कहाँ पे, एमपी लेड फंड में जाएगा। और कहाँ पर वो यूज़ किया जाएगा, स्वास्थ्य में किया जाएगा, शिक्षा में किया जाएगा। ओके, और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, सो एमपी लेड स्कीम गवर्नमेंट की फर्स्ट टाइम ये कब आई थी, 1993 में। ओके, नेक्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना ये स्कीम भी पुरानी है। ओके, सो दिस स्कीम इज लॉन्च इन 28 अगस्त 2014 में बाय पीएम मोदी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये अंडर आती है जन धन योजना। ओके, कैसे आप याद रखोगे, क्यों ये न्यूज़ में है। सो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि टोटल बैलेंस इन पीएमजेडी के अकाउंट में क्रॉस कर चुका है 2 लाख करोड़। ओके, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी कितने हैं इसके, तो अप्रॉक्स 48.70 करोड़। राइट, सो इसलिए ये इस टाइम ये न्यूज़ में रही थी। सो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये इंपॉर्टेंट डेट है इसकी 28 अगस्त 2014। ओके, सो ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 में, लॉन्च फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। तो भारत में जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, सो देखिए ये आई थी 28 अगस्त 2014। तो इसकी डेट हम कैसे याद रखेंगे, तो डायरेक्ट आप इसकी डेट याद रखिए, जन धन योजना। ओके, सो जन धन योजना, आप बस इसकी एक डेट याद रखिए 2014। ठीक है, 2014 से आपको इसका डेट भी याद रखना है और आपको इसका मंथ भी याद रखना है। सो यहाँ पर आप देखो 14 लिखा है, 14 में अब यहाँ पर 2 है, 14 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम पहुँच जाएंगे 28 पे। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 8 मंथ हमारा कौन सा है, अगस्त है। ओके, सो 28 अगस्त हो जाएगा एंड 2014। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई थी, 2014 में आई थी, 28 अगस्त 2014। अब पूरी इसकी डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। ओके, सो 14 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 आ गया, तो 28 इसकी डेट हो गई। ओके, और मंथ कौन सा हो गया, 8th मंथ कौन सा होता है, अगस्त होता है, तो 28 अगस्त 2014। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आती है। नेक्स्ट स्कीम इज APPI इनिशिएटिव, और ये एक एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया था पुरुषोत्तम रुपाला ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ
फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो इसने इसको लॉन्च किया था। एम क्या था इसका, टू कंट्रोल प्रिवेंट जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ओके, तो जूनोटिक डिसीज अभी हमने रिसेंटली कुछ मंथ पहले बहुत देखा था, बहुत ये गाय वगैरह में फैल रही थी। ओके, बहुत गायों की इस वायरस से डेथ भी हो जा रही थी। ओके, सो जो जूनोटिक डिसीज है इसी को कंट्रोल करने के लिए पुरुषोत्तम रूपाला जो है, ओके, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया था, इस इनिशिएटिव को, टू कंट्रोल प्रिवेंट जूनोटिक डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ओके, कि कई जगह एनिमल्स से ह्यूमंस में भी आ गई थी। सो आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जूनोटिक डिसीज किस में हो रहा था, तो काऊ वगैरह में ज़्यादा देखने को मिल रहा था। ओके, नेक्स्ट है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव। अब एक पंचायत एक खेल का मैदान पहल, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है केरला ने। ओके, तो केरला के सीएम कौन है, पिनराई विजयन, तो उन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया है टू रिवाइव स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर को और रिवाइव करने के लिए। ओके, तो वन पंचायत वन प्लेग्राउंड। ओके, तो किसने स्टार्ट किया, केरला ने स्टार्ट किया, ध्यान रखना है आपको, केरला, ठीक है। नेक्स्ट इज फसल बीमा योजना, यानी कि फसल बीमा योजना लॉन्च्ड इन 2016, ये 2016 में लॉन्च की गई थी बाय पीएम मोदी। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट स्पॉन्सर एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी। सो आपको फसल बीमा योजना याद रखना है, 2016 में ये आई थी। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए जो ये फसल बीमा योजना है ना, फसल की बात हो रही है, तो एक जो किसान होता है, एक जो फार्मर होता है, उसकी सोल किस में होती है, उसकी सोल बसी रहती है उसके फसल में कि कैसी उसकी फसल हो रही है ना, तो सोल यानी कि सोल 16। सो ये 2016 में आई थी फसल बीमा योजना। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्कीम है संगठन से समृद्धि कैंपेन। सो संगठन से समृद्धि अभियान जो है, ये कौन से स्टेट, यानी कि ये कौन सा स्टेट या कौन सा मिनिस्ट्री इसको लेके आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो संगठन से समृद्धि कैंपेन ये लेके आया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एम क्या है इसका, विद द एम ऑफ एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड, तो जो रूरल हाउस होल्ड वगैरह जो लोग हैं ना, उनको और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही लेके आए। तो देखिए संगठन से समृद्धि कौन लेके आया है, रूरल डेवलपमेंट। कैसे याद रखेंगे, सो देखिए संगठन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है, जो रूरल के लोग होते हैं, तो रूरल से रूरल डेवलपमेंट आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अब ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, इसको लॉन्च किया है किबुतु के अरुणाचल प्रदेश में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस इन 4 स्टेट एंड 1 यूटी, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो 4 स्टेट्स में एंड 1 यूटी यानी कि लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, लॉन्च्ड इन किबुतु अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था। ओके, सो वहाँ पे वाइब्रेंट विलेज बनाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। कहाँ से, किबुतु अरुणाचल प्रदेश से, और इसमें 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी के जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको भी डेवलप करने की बात की गई है। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज पीटीपी एनईआर स्कीम, और पीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट। सो कौन लेके आया है, जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, अर्जुन मुंडा, ओके, वो लेके आए हैं। लॉन्च किया था इस स्कीम को इन्होंने 18 अप्रैल 2023 को। ओके, तो ये जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का प्रमोशन करने के लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी 18 अप्रैल 23 को। ओके, टू मेक स्ट्रॉन्ग द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्राइबल आर्टिसन टू प्रमोट एंड शो कास्ट देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ओके, तो ये लॉन्च हुई थी स्कीम 18 अप्रैल 2023 को। जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसको लॉन्च की थी नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट संजीवनी, एंड दिस प्रोजेक्ट इज लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, एम क्या है इसका, टू अपलिफ्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्मॉल डेयरी फार्मर एंड लाइव स्टॉक ओनर। सो जो छोटे डेयरी किसान और जो पशुपालकों की आजीविका का उत्थान करता है ये स्कीम। ओके, सो इस स्कीम को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने। कैसे याद रखेंगे, सो देखो आप यहाँ पर प्रोजेक्ट संजीवनी लिखा है। ओके, तो संजीवनी से क्या याद आता है, संजीवनी बूटी याद आती है, और संजीवनी बूटी कहाँ पे आपको मिलेगी, हिमाचल पर। ओके, तो हिमाचल पर यानी कि हिमालय पे, सो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सो ऐसे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट स्कूल रूफ पॉलिसी 2023-28, और ये जो स्कीम है, ये जो पॉलिसी है, ये किसने लॉन्च की है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ये जो कूल रूफ पॉलिसी है ये 2023 से लेके 2028 के लिए है। ओके, क्यों ये पॉलिसी लेके आई है तेलंगाना गवर्नमेंट, फॉर इम्प्लीमेंटेशन टू बिल्ड रेजिलेंस अगेंस्ट एक्सट्रीम हीट। किसके लिए, एक्सट्रीम हीट के लिए, इंप्रूव थर्मल कंफर्ट एंड मूव द स्टेट ऑफ तेलंगाना टुवर्ड्स रिड्यूसिंग अर्बन हीट एंड ऑल्सो टू पुट व्हाइट पेंट। ओके, तो देखिए गर्मी को कम करने के लिए इसमें कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे और व्हाइट पेंट वगैरह किया जाएगा रूफ पे,
ताकि जो एक्सट्रीम हीट है उसको कम किया जा सके, राइट। सो ये स्कीम कौन लेके आई है? तेलंगाना। तो कैसे याद रखेंगे? सो देखिए, मेनली घर के छतों पे व्हाइट पेंट वगैरह किया जाता है, ओके। तो व्हाइट पेंट लगाना पड़ेगा अगर कूल रूफ पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है तो लगाना से ही तेलंगाना याद रखना है। सो ये कूल रूफ पॉलिसी 2023 से लेके 2028 तक किसकी है? तेलंगाना गवर्नमेंट की, ओके। नेक्स्ट स्कीम इज मेरो रुख मेरो संतति, इट मीन्स प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी। तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है सिक्किम ने, ओके। सो टू प्लांट 100 ट्रीज फॉर एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो हर एक न्यू बॉर्न जो बेबी पैदा होगा, जिसका बर्थ होगा, तो उस दिन पे 100 ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाएंगे। द इनिशिएटिव इज डिजाइन टू कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बाय प्लांटिंग ट्रीज, राइट। सो बहुत अच्छी स्कीम है ये। सो मेरो रुख मेरो संतति, ये जो स्कीम है ये सिक्किम गवर्नमेंट की है, राइट। सो देखिए, आपको कैसे याद रखना है कि अगर किसी को प्लांट वगैरह लगाना बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, तो अगर उसका मेरो रुख है, रुख यानी कि एक तरीके से उसका मूड अगर खराब है तो उसका मूड कैसे अच्छा हो जाता है? प्लांट वगैरह को देख के, ओके। तो अगर कोई सिक इंसान है, अगर उसको प्लांट वगैरह ग्रीनरी दिखाओ तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, राइट। तो सीख से ही आपको सिक्किम याद रखना है कि अगर कोई सिक है उससे प्लांट वगैरह हम दिखाते हैं तो वो बिल्कुल कैसा हो जाता है? उसका जो पूरा मूड होता है, रुख होता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है, राइट। सो मेरो रुख मेरो संतति, ये जो स्कीम है प्लांट करने के लिए एक ट्री को, ये किसकी है? सिक्किम की। तो सिक से सिक्किम आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इज आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये जो स्कीम है ये है उत्तर प्रदेश की। इसमें क्या है इस स्कीम में? टू मेक द डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज section capable and self-reliant. It also aims to enable the girls to raise their voices for their rights. ओके। सो जो डॉटर्स हैं, जो अनप्रिविलेज सेक्शन की जो डॉटर्स वगैरह हैं, जो गर्ल्स वगैरह हैं, उनको कैपेबल और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन लेके आया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई है, ओके। ताकि जो गर्ल्स वगैरह भी है ना, तो वो भी अपनी वॉइस को रेज कर सके अपने राइट्स के लिए। सो आरोहिणी ये इनिशिएटिव किसका है? उत्तर प्रदेश का, ओके। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट स्कीम इज 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन। प्लास्टिक को खत्म करने के लिए 100 दिन का अभियान। तो प्लास्टिक को खत्म करने के लिए 100 दिन का अभियान कौन लेके आई है? दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है, ओके। तो इस टाइप के स्कीम्स कौन लेके आती है? दिल्ली लेके आती है। तो 100 डे का बीट पॉल्यूशन कैंपेन कौन लेके आया है? दिल्ली लेके आया है, ओके। तो इस कैंपेन का एम क्या है? टू मेक एरियाज अंडर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो जितने भी एरियाज हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर, तो उनको फ्री ऑफ प्लास्टिक बनाना है, राइट। सो ये 100 डे का टू बीट प्लास्टिक कैंपेन किसका है? दिल्ली का है। नेक्स्ट स्कीम इज चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना, और ये स्कीम भी किसकी है? उत्तराखंड की है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रिपेयर द यूथ हु वांट टू मेक अ करियर अब्रॉड। जो भी यूथ वगैरह है, अगर वो अपना करियर यूथ में बनाना चाहते हैं तो उनकी हेल्प की जाएगी। एंड डेवलप देयर स्किल्स इन गेटिंग टिकट्स एंड वीजा टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो देखिए, उनके अंदर स्किल डेवलप की जाएगी, ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा, ओके, कि अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें जो भी नीडेड है, और फिर वो अब्रॉड जा सकते हैं अगर उन्हें अपना करियर अब्रॉड में बनाना है तो ये स्कीम किसकी है? उत्तराखंड की। और जो भी आज हमने स्कीम्स पढ़ी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से रिवाइज भी करना है और इससे याद भी करना है, ओके। सो इसी वीडियो से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि लाडली बहना योजना इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट आप कर सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।